नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। नए साल का नया आगाज, नई उम्मीदें, नए प्लान्स, लेकिन 2026 खुशियों की सौगात लाएगा या लेगा जिंदगी के इम्तिहान? कौन सी राशि की बदलेगी किस्मत और किसे हर कदम पर रहना होगा सतर्क? क्या नए साल में मिलेगा आपको किस्मत का साथ? क्या 2026 आपके घर परिवार में खुशियों की बहार लाएगा? क्या ये साल आपको सुख, सफलता और संतोष हर मायने में पूरा कर पाएगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जानेंगे जवाब। जुड़ रहे हैं हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद शिल्पा जी, और जनतंत्र के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। मयंक जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये साल 2026 देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर 2026 की बात करें तो 2025 में जैसे जिस तरीके से देखा है कि वर्ष भर में मंगल की स्थिति के कारण बड़ी अग्निकांड दुर्घटनाएं हुई थी और वर्ष की शुरुआत में ही मंगल नीच के थे, जिसके चलते तमाम तरह के उतार चढ़ाव, परेशानियां देखने को मिली। लेकिन 2026 की बात करें तो मैं दर्शकों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि 2026 जो है काफ़ी बेहतर साल रहने वाला है। इस साल ग्रहों की स्थितियां उतनी खराब नहीं है जितनी 2025 में थी। 2026 का वर्ष भारतवर्ष के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर हमारे देश की बात करें तो वृषभ लग्न और कर्क राशि है, आज़ाद भारत की जो कुंडली है, उसके हिसाब से बृहस्पति की स्थिति इस वर्ष हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और केतु की स्थिति और शनि की स्थिति बहुत ही बलवान है, जिसके चलते देश में आर्थिक तरक्की होगी और हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती हुई नज़र आ रही है और भारत देश के लिए तो 2026 बहुत ही सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धियां भी देश में रहने वाली हैं। अगर बात करें तो राजनीति जगत में, खेल जगत में और अभिनेताओं के लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से हमारे देश भारतवर्ष के लिए इस समय बहुत ही उत्तम रहेगा। विश्व पटल पर बात करें तो मैं जैसे पहले से कहता आ रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि ये समय ब्रिटेन के लिए, अमेरिका के लिए और कनाडा के लिए उतना बेहतर नहीं है। हम देख रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में भी आपस में टकराव रहेगा। एक समय है 10 फरवरी से लेके 5 अप्रैल तक का समय। ये समय देश दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए भी थोड़ा संभल कर चलने का होगा। देश में पुलिस, सेना, प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होने की आशंका बनी रह सकती है। अच्छा, आपने राजनीति का जिक्र किया। देखिए, राजनीति में उथल पुथल मची रहती है। ऐसे में पॉलिटिशियंस के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है? क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, 2026 राजनेताओं के लिए अगर बात करें, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। उनका स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो भारत का गौरव जो है और बढ़ाने वाले हैं। भारत की लोकप्रियता में 4 चांद लगाने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके ग्रह स्थिति को देखते हुए मैं देख रहा हूं कि वृश्चिक राशि है उनकी और मंगल की महादशा है, तो ये उत्तम संकेत दे रही है कि भारत के रिश्ते विदेशी मुल्कों के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। विदेशी मुल्क भारत के साथ अपने रिश्तों को मधुर करना चाहेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ जो मधुरता बनती हुई दिखाई दे रही थी वो उतनी बेहतर नहीं रहेगी। भारत और रशिया के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों के साथ, खासकर अगर बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया या बर्मा हो गया, इन देशों के साथ संबंधों में मनमुटाव की स्थिति बढ़ सकती है। खासकर 10 फरवरी से लेके 5 अप्रैल तक के दौरान योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये वर्ष बहुत ही योग कारक और मंगल कारक रहेगा, क्योंकि इस वर्ष में उनके लिए शनि बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं और शुक्र की महादशा उनको चल रही है, जिसके चलते ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष में काफ़ी अच्छी योजनाएं वो लेके आने वाले हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव भी होंगे और मैंने भविष्यवाणी भी की है कि योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। और ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें साल 2025 की, तो हमने युद्ध भी देखा, हमने 2025 में बड़े बड़े विमान हादसे भी देखे। इस लिहाज से अगर बात करें, देखा जाए तो 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, 2026 जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर बात करें कि इस तरह की एक्टिविटी या कोई भी दुर्घटना होती है, प्लेन क्रैश होना, वाद विवाद, आंदोलन होना, जन दुर्घटना, अग्निकांड होना या वायु दुर्घटना होना, तो इसके पीछे ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। अब कहते हैं कि मंगल दुर्घटना का कारक है। मंगल जब राहु के द्वारा, सूर्य के द्वारा या शनि के द्वारा या केतु के साथ पीड़ित होगा तो अग्निकांड, दुर्घटनाएं, विस्फोट इत्यादि होते हैं। और इस तरह की घटनाएं जब तक ये युति रहेगी तो तब तक बनी रहती है।
पिछले वर्ष में जब जून में ये अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था उस समय कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित अवस्था में थे, जिसके चलते दुर्घटना हुई। और पिछले वर्ष में मंगल की स्थिति वर्ष के शुरुआत से लेके और वर्ष के अंत तक यानी अक्टूबर तक बहुत अच्छी नहीं है 2025 में। लेकिन इस तरह से 2026 की मैं बात करूं तो 10 फरवरी से लेके और 5 अप्रैल तक का समय है जहां राहु मंगल सूर्य का अशुभ युति बनेगी, फिर सूर्य शनि की युति बनेगी। फिर उसके बाद अगर बात करें तो मीन राशि में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये जो समय रहेगा जो मैंने आपको बताया है 10 फरवरी से 5 अप्रैल तक, थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा, लेकिन कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतवर्ष में कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ा संकट नहीं आने वाला है। एक दो जन आंदोलन भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी कोई बड़ा रूप नहीं लेंगे। सरकार की छवि में सुधार होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार की लोकप्रियता और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार इस दौरान कुछ अच्छे कार्य करेगी जिससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। संपूर्ण वर्ष 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में शनि का आने का मतलब है कि नई खोज, नए परिवर्तन होंगे, देश को एक नया आयाम मिलेगा, नई दिशा मिलेगी और भारतवर्ष जो है अपनी लोकप्रियता फैलाने में कामयाब रहने वाला है। यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा 2026 में मिलता हुआ नजर आया। तो किसी भी तरह को लेके डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे राशिवर तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर माना जाए, ये समझा जाए कि 2026 शुभ संकेत फिलहाल तो दे रहा है। ऐसे में चलिए अब पंडित जी बात कर लेते हैं राशियों की और शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, वो किन बातों का ख्याल करे, क्या बड़ी सौगातें उनको मिलने जा रही है और किन बातों से सतर्क रहे। देखिए, मेष राशि वालों की बात करें तो संपूर्ण वर्ष में शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। शनि 12वें भाव में आपके रहेंगे और अगर बात करें तो पंचम भाव में आपके केतु रहेंगे, एकादश भाव में राहु और वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो ग्रहों की स्थिति, राहु की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति आपके लिए संपूर्ण वर्ष बहुत अनुकूल है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चनों के साथ, रुकावट के साथ सफलता मिलने के योग हैं। राहु एकादश भाव में बैठ के उत्तम धन लाभ प्राप्ति आपको कराते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या सावधानियां रखनी है मेष राशि वालों को, 12वें भाव में शनि है, 7.5 है और 7.5 अब धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर आने लगेगी। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा तो आपको खर्च सोच समझ कर करना है, यानी कि फिजूल खर्ची से बचना है। धन का निवेश कहीं भी करना चाहते हैं तो वो अपनी कुंडली दिखा के करें या सोच समझ कर करें, अन्यथा तो 12वां शनि, व्यर्थ के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मुकदमे या धन हानि होने की आशंका को भी बढ़ा सकता है। इस वर्ष में बृहस्पति बहुत शुभ हैं शुरुआत में, तो जो जातक विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं। आपकी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। 2 जून 2026 से चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर आपके काम कारोबार के लिए, आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए, सुख साधनों के लिए और भी उत्तम रहेगा। तो ये वर्ष थोड़ा सा मिला जुला रहेगा क्योंकि मानसिक तनाव इस वर्ष में ज़्यादा रहेगा। इस वर्ष में कभी कभी छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती है, शत्रु बाधा से ग्रसित रहेंगे, लेकिन कोई काम आपके रुकेंगे नहीं। और इसके साथ साथ विदेश जाना चाहते हैं, कुछ छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो मेष राशि वालों की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वर्ष फल में क्या उपाय करें, देखिए संपूर्ण वर्ष में हनुमान चालीसा करें, शनि चालीसा करें और शनिवार के दिन शनिदेव को तेलाभिषेक करें, यानी कि सरसों का तेल अर्पित करें और 5 बादाम उनको ज़रूर चढ़ाएं, जिससे कि आपके शुभ फलों में वृद्धि हो जाए। और बात अगली राशि की, वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों की बात करें तो इनके सितारे काफ़ी प्रबल रहेंगे। वर्ष फल के हिसाब से ये वर्ष इनके लिए बहुत ही यादगार हो सकता है। इस वर्ष में ढेरों उपलब्धियां हासिल होंगी। सबसे पहले बात करें तो आपका स्वास्थ्य संपूर्ण वर्ष अच्छा रहेगा। सिर्फ एक मार्च का महीना है जहां आपको थोड़ी सी अपनी सेहत का ध्यान देना है, इसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। काम कारोबार की बात करें तो इस वर्ष में बृहस्पति और आपके शनि जो हैं वो बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। शनि आपकी कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं, जो संपूर्ण वर्ष व्यापार में उत्तम धन लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष में क्या करना है कि नए काम कारोबार की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष में बड़ी मजबूत रहेगी, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहने वाली है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मई के बाद आपके विवाह सूत्र में भी बंधने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके लिए वृषभ राशि वालों ये वर्ष संपूर्ण रूप से अच्छा है। अब इस वर्ष को शुभ कैसे कर सकते हैं और क्या नहीं करना है? देखिए, इस वर्ष में आपको सबसे पहले तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं आपके लिए, बड़ा बेहतर संकेत दे रहा है गोचर के अनुसार। शत्रु बाधा पहुंचाने का नुकसान करेंगे, आपको संभल कर रहना है, अपने आप को विवादों से दूर रखना है। यानी कि दूसरा, किसी की गारंटी नहीं लेनी है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, अन्यथा तो राहु का गोचर आपको परेशानी में, दिक्कत में भी डाल सकता है। किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, खासकर घर परिवार में। जब आप घर पे रहें जितने भी समय, तो सुख शांति बनाए रखें। कोई भी वाद विवाद है या प्रॉपर्टी का विवाद है तो मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। संपूर्ण वर्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गणेश जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अब बात अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष दशम भाव में शनि की स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी और अगर बात करें तो राहु भाग्य स्थान में है, भाग्य चमकाने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये वर्ष जो है बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। इस वर्ष विदेश जाने के सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश जाकर आप बसना चाहते हैं या बहुत से छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी उत्तम है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और वहाँ आप जॉब करने की सोच रहे हैं, व्यापार करने की सोच रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मिथुन राशि वालों, नई शुरुआत के लिए आपके लिए भी शनिदेव और राहु की स्थिति बहुत बलवान बना रही है। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस वर्ष में शनि का गोचर और राहु का गोचर और केतु का गोचर भी आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहने वाली है, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, धन दौलत ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद और 15 नवंबर तक का समय, ये ऐसा समय है आपको उत्तम धन लाभ मिल सकता है, कोई नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मिथुन वालों के लिए भी बेहतरीन समय है। वैसे तो इस वर्ष में ग्रह गोचर के अनुसार कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन सावधानियां क्या रखनी है कि अति उत्साह से बचना है और इसके साथ साथ अपनी वाणी पर संयम रखना है। तोल मोल के बोल, ये फॉर्मूला आपका इस वर्ष में होना चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। क्या उपाय करें? आपके लिए गणेश जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और बुधवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाइए, जिससे सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती चली जाए। अब बात अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? देखिए, कर्क राशि वो राशि है जिसको वर्ष की शुरुआत में थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। 15 जनवरी से लेके 5 अप्रैल तक कर्क राशि वाले इस दौरान अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें। सेहत संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, पारिवारिक मनमुटाव की स्थिति बन सकती है या कार्य क्षेत्र में भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में आपकी ग्रहों की स्थिति, खासकर बृहस्पति की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है। 12वें भाव में बृहस्पति वक्री हैं, अष्टम भाव में राहु हैं और अष्टम भाव में जब राहु मंगल की युति हो जाएगी फरवरी में, वहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, तो स्थितियाँ बड़ी विकट बनेंगी। तो मेरा मानना यह है कि 10 फरवरी से 5 अप्रैल का समय किसी तरीके से निकाल लीजिए, तो संपूर्ण वर्ष आप मान प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे और राजयोग भोगेंगे। कारण क्या है कि मई के बाद 2 जून से आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। ये आपके लिए सौभाग्यशाली योग बनाएंगे। यानी जून से लेकर दिसंबर तक आपके काम कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो अप्रैल 2026 के बाद ही करें, उससे पहले अगर शुरुआत करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। ये वर्ष आपके लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का रहेगा, खासकर मई 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक का समय, नई शुरुआत, बड़ी उपलब्धियां। कुछ आप किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, किसी परीक्षा में अगर इस वर्ष में आप बैठ रहे हैं, खासकर अप्रैल के बाद, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी मार्च के बाद का समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस वर्ष में क्या सावधानियां? देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस कर्क राशि वाले अपनी भावुकता पर रखना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अष्टम भाव का राहु बार बार उदर संबंधी रोग आपको दे सकता है, तो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लें। लापरवाही सेहत को लेकर बिल्कुल नहीं करनी है।
कोई नई शुरुआत करनी है तो फरवरी से लेके अप्रैल तक का समय बिल्कुल टाल दें। इस समय खासकर 5 अप्रैल तक नई शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तो किसी परेशानी में फंस जाएंगे। इस दौरान कहीं निवेश करा तो भी आपको नुकसान हो सकता है। क्या करना है संपूर्ण वर्ष? ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। भगवान शिव की आराधना करें। बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी या केसर का तिलक माथे पे या छाती पे लगाने से शुभ फलों की वृद्धि होगी। और किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद लें। बृहस्पतिवार के दिन उनको पीले वस्त्र का दान करें, पीली मिठाई अर्पित करें, तो विशेष लाभ आपको संपूर्ण वर्ष मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात सिंह राशि की कर लेते हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों, आप वो राशि हैं जिनको संपूर्ण वर्ष शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर रहेगी। लग्न में केतु, सप्तम में राहु और अष्टम में शनि, ये 3 ग्रह इस वर्ष में आपकी परीक्षा लेने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वर्ष में आप महसूस करेंगे कि हर काम में रुकावटें, अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन कार्य आपके ज़रूर पूरे होंगे, मगर थोड़ा देरी के साथ। तो इस वर्ष में एक ही फॉर्मूला आपको बनाए रखना है कि धैर्य रखना है और अपने मन को मजबूत रखना है, हिम्मत नहीं खोनी है और आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहना है। ये फॉर्मूला अगर आपने रखा तो ग्रहों की चाल आपके पक्ष में रहेगी। इस वर्ष में अगर चाहते हैं कि कोई काम शॉर्टकट में हो जाए या जल्दी में हो जाए तो उसकी संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं तो एक समय ऐसा है कि इस समय पे नई शुरुआत करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जनवरी से लेके अगर बात करें तो जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी मार्च का महीना निकाल दीजिए तो बाकी आपके लिए जनवरी से जून का समय बहुत अच्छा रहेगा एक नई शुरुआत करने के लिए। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इस लिहाज से अच्छा रहेगा। लेकिन शनि की ढैया के चलते और लगन में केतु का गोचर मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। कार्यस्थल पर चुनौतियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वर्कलोड बढ़ेगा। तो अपना आपा ना खोएं, अपने काम पर फोकस करें, धैर्य रखें और लापरवाही बिल्कुल ना करें। जो व्यापारी हैं उनको इस वर्ष थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि फ्लक्चुएशन रहेगी। कभी तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कभी व्यापार थोड़ा धीमा हो जाएगा। क्या कुछ उपाय करने हैं कि शुभ फलों की वृद्धि हो? देखिए, आपको शनिदेव की आराधना करनी है। आपको शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनेश्वराय नमः, इसका 108 बार आप डेली जाप करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ गणेश जी की वंदना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और पंचामृत चढ़ाएं तो बिल्कुल निश्चित रूप से शुभ परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। एक लंबे समय के बाद आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आ रहा है। इस वर्ष में शनि की स्थिति, राहु की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत बलवान है। इसके चलते मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, विवाह के योग बन रहे हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही शानदार इस समय पे रहने वाला है। तो एक बेहतरीन समय है, इसका फ़ायदा उठाइए। आप इस समय पे क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, जनवरी से लेके मई तक समय में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। विदेश जाना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन समय रहेगा। इस समय का पूर्ण रूप से कन्या राशि वालों को लाभ उठा लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही इस वर्ष में क्या क्या सावधानियां रखनी है? देखिए, सावधानी के तौर पे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, चिंता की ज़रूरत नहीं है। फरवरी और मार्च के महीने में सेहत का ध्यान रखें। इस महीने में कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही ना करें। अगर उधर अंत में बात करें तो 15 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक का समय रहेगा। ये समय भी आपको अपने कार्यस्थल पर और घर परिवार पर थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय पे वाहन इत्यादि भी थोड़ा संभल कर चलाएं, अन्यथा वाहन से दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। कन्या राशि वाले संपूर्ण वर्ष में धन लाभ ले सकते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप फिल्म जगत से हैं, कला संगीत जगत से हैं, ज्योतिष, धर्मगुरु या धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप टीचर हैं, तो ये वर्ष कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। क्या उपाय करें? इस वर्ष में विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संपूर्ण वर्ष में आप एक नीलम पहन के रख सकते हैं और एक पन्ना भी पहन सकते हैं, जिससे कि आपके शुभ फलों में वृद्धि हो जाए।
ठीक है, बात तुला राशि की। तुला राशि वालों को 2026 में क्या करना है क्या नहीं? तुला राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष बहुत ही यादगार रहने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए पूरी तरह के अनुकूल बनी हुई है। छठे भाव में शनि गोचर में चलेंगे, पंचम भाव में राहु हैं, एकादश भाव में केतु और भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर आपको संपूर्ण वर्ष विशेष लाभ दिलाएगा। 2 जून के बाद दशम भाव में बृहस्पति उच्च के होंगे, तो ये भी आपके करियर में 4 चांद लगाएंगे। सबसे पहले तो आपकी सेहत इस वर्ष में बहुत अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मार्च के महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और उधर नवंबर के महीने में। इसके अलावा कोई समस्या आपकी सेहत को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है। छात्रों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए। विदेश में आप ऑलरेडी हैं तो वहाँ आपको नई नौकरी या जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। काम कारोबार के नज़रिए से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा यादगार रहेगा। कोई बड़ी उपलब्धि इस समय तुला राशि वाले हासिल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, यानी भाग्य के द्वारा धन लाभ होगा। भाग्य के द्वारा आपके व्यापार में तेज़ी आएगी, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा इस समय पे। नई शुरुआत आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी इस वर्ष में। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत से तुला राशि वाले जो सोच रहे हैं कि नया घर लेने की या वाहन लेने की, उनके लिए भी समय बहुत ही उत्तम रहेगा। तो जनवरी से लेके जून तक का समय बहुत ज़्यादा लाभ देने का है। इस समय पे नई शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान पे हैं, नवम भाव में है, तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। नई शुरुआत करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये एक बेहतरीन समय रहेगा। संपूर्ण वर्ष में धन धान्य की वृद्धि होगी, भाग्य वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है और इसके साथ साथ ही सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष में क्या ध्यान रखना है? तुला राशि वाले वर्ष की शुरुआत में स्टमक इन्फेक्शंस या एसिडिटी से ग्रसित हो सकते हैं, तो थोड़ा खान पान पे संयम बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड या तो खाना बहुत कम कर दें या कुछ समय के लिए बंद कर दें, तो आपकी सेहत में तेज़ी से सुधार होता हुआ नज़र आएगा। संपूर्ण वर्ष में एक नीलम धारण करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, शिव चालीसा करना, शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाकर आएँ, जिससे कि आपके शुभ फल जो हैं बढ़ते चले जाएं। अच्छा, नीलम पत्थर को लेकर, इसे धारण करने को लेकर बहुत सारे तथ्य हैं। पंडित जी ज़रा इस बारे में एक्सप्लेन करें, इस बारे में बताएं कि सही तरीका क्या होता है नीलम पत्थर को धारण करने का। देखिए, नीलम एक ऐसा पत्थर माना गया है, अगर ग्रह चाल की बात करें तो ये हर किसी को सूट नहीं करता है। और अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बलवान है, एग्जाम्पल फॉर अगर आपका वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है और कुंभ लगन है, तो इन लगन में शनि राजयोग कारक होते हैं। और वृषभ लगन और तुला लगन में ये 2 लगन हैं जहां शनि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने के चलते हम लोगों को सलाह देते हैं कि नीलम धारण करना आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए, सुख समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं, इवन मोती भी, तो बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के मत धारण करें, क्योंकि अगर सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले अगर मोती धारण कर लेंगे तो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी रत्न बिना सलाह के धारण ना करें। और नीलम रत्न वो रत्न है जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना असर दिखा देता है, यानी कि अगर आपको सूट कर रहा है तो उसके भी इसको लेकर, नीलम पत्थर को लेकर प्रयोग भी करवाए जाते हैं कि तकिए के नीचे रख लीजिए, आपको इंट्यूशंस आ जाएंगी, संकेत मिल जाएगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग इसको तकिए के नीचे रखते हैं, बहुत से लोग इसको काले कपड़े में बांध के अपने साथ भी रख लेते हैं, क्योंकि अगर नीलम रत्न 3-4 दिन आपके साथ रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको क्रोध की अधिकता तुरंत बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, घर परिवार में या दफ्तर में एकदम से आप देखेंगे विवाद बढ़ जाएंगे, आपको रात को डरावने सपने आएंगे। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपके साथ आकस्मिक कोई दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि आपको नीलम सूट नहीं कर रहा है और व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, व्यक्ति नेगेटिविटी में आता है। तो बहुत से लोग कहते हैं सर हमने नीलम पहन तो लिया किसी की सलाह पे, मगर हमें वो सूट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए नीलम रत्न को धारण करते समय उससे पहले ही अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाएं कि क्या वाकई में ही आपको नीलम पहनने की आवश्यकता है या नहीं है। और अगर धारण भी करना है तो पहले एक बार टेस्ट करके पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक अच्छा रत्न लेकर धारण करें, क्योंकि जनरली बहुत से लोग रत्न ले लेते हैं, उनको पहचान नहीं होती है।
तो एक अच्छी क्वालिटी का नीलम लीजिए जिससे कि वो अपना असर भी दिखाए। इसीलिए बहुत सतर्कता के साथ और ध्यानपूर्वक इसे धारण करें, क्योंकि ये राजयोग भी दे सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये सब कुछ नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। चलिए अब एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं पंडित जी। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि की, वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल वर्ष की शुरुआत में बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन अष्टम भाव में गुरु की स्थिति भाग्य में रुकावट पैदा कर रही है। धन संबंधी मामलों में, लेन देन के मामलों में सतर्कता की ओर इशारा कर रही है कि जनवरी से लेके और अप्रैल तक आप किसी को पैसा उधार ना दें, किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। इस समय कार्य व्यवसाय में या नौकरी में परिवर्तन करते हुए भी सोचें, या अपनी जन्मपत्री दिखाकर ही अपनी ग्रहों का अनुकूलता देखकर उस समय पे अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद स्थितियां बनती है। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि अगर खराब समय पे अच्छी शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, मगर सफलता देरी से मिलती है। तो इसलिए क्यों ना, अगर हमें कोई नई शुरुआत करनी है तो हम अपनी कुंडली दिखाकर शुभ समय का चुनाव करें और हमारे कार्य सही समय पर पूर्ण हों और हमें जल्दी सफलता मिले। यही एक ज्योतिष का कार्य है, ज्योतिष का कार्य है कि लोगों को सलाह देना। चलिए वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष में क्या है, जनवरी से अप्रैल तक सावधानी रखनी है, धन का निवेश नहीं करना है और आपको इस दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान देना है। जिन लोगों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की समस्या है या आर्थराइटिस की समस्या है, गठिया रोग है, तो उनको फरवरी, मार्च और अप्रैल में विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान सावधानी भी रखें और बाहर का खाना पीना, मिर्च मसाला, फास्ट फूड से थोड़ा बच के चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है और सिर्फ अक्टूबर का महीना यानी कि मई से लेके सितंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर का महीना आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, फिर नवंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इस संपूर्ण वर्ष में आपके काम कारोबार में वृद्धि हो रही है, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा आपकी खासकर मई 2026 से और भी बेहतर होती चली जाएगी। इस वर्ष में क्या ना करें, वृश्चिक राशि वाले अक्सर देखा है कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बोलते पहले हैं सोचते बाद में। तो इसको रिवर्स आपने करना है, पहले सोचना है फिर बोलना है। इससे आपको दो लाभ मिलेंगे, आपके संबंध ना तो घर पे खराब होंगे, ना दफ्तर में, ना ही कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन में आएगी। मैंने अक्सर देखा है कि वृश्चिक राशि वालों के लाइफ में उनके कड़वे बोल ही उनका लाइफ में बड़ा नुकसान कराते हैं। तो इसलिए यहाँ सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष में ढेरों उपलब्धियां हैं, लेकिन अप्रैल 2026 के बाद अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये खुशखबरी आपको मई 2026 के बाद मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि वो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संपूर्ण वर्ष वैसे तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो हमने कुछ सावधानी पूर्वक समय बताएं उस समय को अगर आप ध्यान देके चलेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। क्या उपाय करना है इस वर्ष में? देखिए, इस वर्ष में संपूर्ण वर्ष आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिससे आपकी राशि के स्वामी मजबूत रहें और आपकी जीवन में स्थितियां बेहतर बने। शनि का दान करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र का दान करें, काले उड़द दान करें, सरसों का तेल दान करें तो बहुत आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी या केसर का टीका लगाने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। और अब बात जल्दी से अगली राशि, धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके ऊपर संपूर्ण वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव रहने वाला है, जिसके चलते इस वर्ष में आप देखेंगे मानसिक तनाव कुछ बढ़ सकता है। घर परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। आप कुछ ऐसी बात कर देंगे जो आपके पारिवारिक जन को बुरी लग सकती है। तो इसलिए घर परिवार में किसी भी तरह को लेके मनमुटाव की स्थिति आपको नहीं बनानी है। सुख शांति से धैर्य पूर्वक इस समय समझदारी पूर्वक निर्णय लेके आगे बढ़ना होगा। शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, खासकर फरवरी से मई के बीच में। तो इस समय आपको सावधानी पूर्वक चलना है, वाहन इत्यादि भी संभल के चलाना है। कोई नई शुरुआत इस समय नहीं करनी है। मान लीजिए कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या जॉब स्विच करनी है या बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो जन्म पत्रिका दिखाकर ये दिखवाएं कि क्या शुभ दशा अंतरदशा चल रही है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। जनवरी से लेकर मई 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में रहेगा।
इस समय आपको जो आप व्यापार कर रहे हैं काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा बनस्पति की जून से लेके नवंबर तक के दौरान। तो इसलिए शुरुआत में लाभ ले लें, सेविंग करें। इस वर्ष में खर्चे अधिक रहेंगे तो फिजूल खर्ची से बचना होगा। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें, बुजुर्गों ने कहावत बताई है। तो ये फॉर्मूला आपको इस वर्ष लागू करना होगा। उपाय के तौर पे क्या करें कि सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संपूर्ण वर्ष करें। हल्दी या केसर का टीका रोजाना माथे पर लगाएं, छाती पर लगाएं, विशेष लाभ मिलेगा। इस वर्ष पुखराज पहनना आपके लिए बहुत उत्तम है। और शनि का दान करें। शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और बादाम का दान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। और अब बात अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, खुशियां या चिंताएं? मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही शानदार और यादगार रहने वाला है। संपूर्ण वर्ष में शनि देव की स्थिति तीसरे भाव में रहेगी। गोचर में शनि देव तीसरे, छठे और 11वें में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ लाभ देते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी उत्तम है, शनि की स्थिति भी उत्तम है और राहु की स्थिति भी बेहतर रहेगी इस वर्ष में। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए नई शुरुआत करने का है। आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वर्ष में करिए, बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। जनवरी का महीना, मार्च का महीना, मई जून का महीना और सितंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष फलदायी और लाभकारी रहने वाला है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। बड़े बुजुर्गों की सेहत में सुधार होगा। आपके काम कारोबार में तेजी आएगी, वृद्धि होगी, उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इस दौरान नई शुरुआत कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, या बहुत से स्टूडेंट्स का, तो ये मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसके साथ साथ आपको विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप फिल्म अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो ये वर्ष आपके प्रोफेशनली बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। आप व्यवसायी हैं, लोहे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, बदरपुर, बजरी या लकड़ी का व्यवसाय करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इस वर्ष में क्या नहीं करना है? क्रोध की अधिकता से बचना है, सोच समझकर बोलना है और अति उत्साह से बचना है। जैसे बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जीत तो हमें ही मिलेगी, लेकिन यहाँ आपकी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कहीं वो जीत का स्वाद फीका ना कर दे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव, लग्न में राहु, सप्तम भाव में केतु। इस वर्ष में आप वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कमबैक अच्छी करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जो बेहतरीन शुरुआत करके आप बैकफुट पर आ जाते थे, यहाँ आप बैकफुट पर नहीं आने वाले। तो इस वर्ष में कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव स्थितियाँ बेहतर कर रहे हैं। वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, खासकर मार्च के बाद आपकी सेहत में सुधार रहेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और छात्रों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जनवरी से लेके जून तक का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय पे आप लाभ ले सकते हैं, खासकर व्यापार में। छात्रों के लिए लाभ अच्छा है, आपकी संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, नए कार्य की शुरुआत भी इस समय हो सकती है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी सावधानी कुंभ राशि वालों को रखनी पड़ेगी। संपूर्ण वर्ष में क्या करें क्या ना करें? देखिए, इस वर्ष में नई शुरुआत करना चाहें तो अपनी जन्मपत्री दिखाकर आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी के लेन देन के मामलों से बचें, आप किसी की गारंटी ना लें, किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, चाहे कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, अन्यथा तो आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं या वो पैसा भी आपको नहीं मिल पाएगा। जो लोग लॉटरी, जुए, सट्टे में पैसा लगाना चाहते हैं, वो लोग भी इस वर्ष में बचें। कहीं ना कहीं ये आदतें आपका नुकसान और धन हानि कर सकती हैं। इसके साथ साथ क्या उपाय संपूर्ण वर्ष में करें? देखिए, संपूर्ण वर्ष में शनि चालीसा, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और साथ ही साथ आप गणेश जी की वंदना करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, जिससे कि शुभ फलों की वृद्धि होए और जो नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाए। और जल्दी से बात अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, इस वर्ष में शनिदेव आप ही की राशि में रहेंगे संपूर्ण वर्ष, तो काफ़ी परीक्षा का समय रहेगा आपके लिए। यानी कि शनिदेव यहाँ टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं और लापरवाही नहीं करते हैं, अपना काम बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो शनिदेव आपको शुभ फल देने जा रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं। अगर आप कुसंगति में हैं
इलीगल एक्टिविटी करेंगे या उस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, अन्यथा तो आप बदनाम भी हो सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, आपके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी का लीगल केस भी हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर चलें। मेरी हिदायत उन्हीं लोगों को है जो मीन राशि वाले गलत कार्य कर रहे हैं। अगर आप सत्कर्म करते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका ध्यान अपने व्यवसाय नौकरी पे है, ईमानदारी से चलने पर है, तो ये वर्ष आपको ज़रूर लाभ देगा। शनै शनै लाभ मिलेगा, यानी कि जितनी उम्मीद आप कर रहे हैं उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इस वर्ष में जनवरी से लेके मई तक का समय बृहस्पति का गोचर आपके काम कारोबार को बढ़ा रहा है, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी दौरान घर, गाड़ी, वाहन लेने का योग बन रहा है। जून से लेके दिसंबर तक का गोचर आपके लिए बृहस्पति का बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर 15 नवंबर तक। इस समय पे संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। इस दौरान आपको बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, शिक्षा परीक्षा में भी सफलता के झंडे गाड़ेंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये वो समय रहेगा कि आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लग्न में शनि होता है तो क्या सावधानियां रखें? देखिए, क्रोध की अधिकता से बचें, डिप्रेशन से बचें, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या किसी भी भविष्य की चिंताएं करना, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। जीवन साथी के प्रति आपको लॉयल्टी रखनी होगी। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो, उस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी आपको क्रोध की अधिकता आएगी। इसके चलते आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई मतभेद भी हो सकता है। इस वर्ष में अपनी धर्मपत्नी की सलाह माने, अपने पिताजी की सलाह माने और अपनी बॉस की सलाह मानेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा डिसीजन लेंगे। क्योंकि शनि लग्न में है तो आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो इन लोगों की सलाह लें, परिवार की सलाह लें, तभी आगे बढ़ें। उपाय के तौर पर क्या करना है कि शनिदेव की आराधना करनी है। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, 5 बादाम चढ़ाएं और गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने से निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में जो भी रुकावट, परेशानी, दिक्कतें चल रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा पंडित जी, 2 ग्रह हैं जिनके नाम सुनकर लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, एक मंगल और दूसरा शनि। शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं और मंगल ग्रह की वजह से बहुत गुस्सा आता है, ये मान्यता है। ऐसे में इन दोनों ही ग्रहों का आशीर्वाद हम पर बना रहे तमाम राशियों के लिए कोई टिप अगर आपके पास हो? बिल्कुल, देखिए पहले थोड़ा सा ग्रहों के बारे में बता देते हैं कि ज्योतिष में मंगल को रक्त का कारक माना गया है, मंगल को युद्ध का कारक भी माना गया है, दुर्घटना का कारक भी माना गया है। और शनि व्यापार के कारक हैं, जनता के कारक है, न्यायाधीश है। तो जब जब मंगल और शनि की युति होती है या मंगल राहु की युति, मंगल केतु की युति, मंगल सूर्य या शनि राहु की युति बनती है जो वर्ष की शुरुआत में बनी थी 29 मार्च से मीन राशि में, तो इस तरह की अशुभ युतियाँ बनती हैं तो देश दुनिया में कहीं ना कहीं नकारात्मकता हावी होती है, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। अब मान लीजिए मंगल अगर पीड़ित हो गए हैं राहु के साथ या केतु के साथ तो ऐसे व्यक्तियों को चोट ज़्यादा लगेगी। अगर ये ग्रह आपकी लगन कुंडली में मंगल राहु के साथ बैठा है और गोचर वश जब जब मंगल राहु की युति बनेगी तो हम कहेंगे कि आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। मंगल शनि कोई बड़ी लंबी बीमारी, गंभीर बीमारी भी देते हैं अगर एक साथ बैठ जाएं कुंडली में, अशुभ भाव में बैठ जाएं तो कहते हैं कि व्यक्ति को लाइलाज बीमारी होना या बीमारी का लंबे समय तक चलना, रक्त विकार होना या बहुत सी चीज़ों में देखा जाता है कि अगर मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो ब्लड कैंसर भी देखा गया है। तो मंगल और शनि को बलवान करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप हनुमान चालीसा हर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पढ़े, क्योंकि शनि देव ने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा मैं हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अपने आप ही आपको मंगल भी बली होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, घर परिवार में नेगेटिविटी दूर होगी, शनि देव के दुष्प्रभाव भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और आपके अंदर क्रोध की जो अधिकता है वो भी हनुमान चालीसा करने से कम हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं वो हनुमान जी दूर करेंगे। अगर आपको शनि की 7.5 शनि की ढैया है तो ऐसे में शनि देव का बीज मंत्र ओम शन शनेश्वराय नमः रोजाना उसका 108 बार सुबह शाम जाप करें। चलिए एक ही बार तो कर ही सकते हैं तो विशेष आपको लाभकारी रहेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार शनिदेव को तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, काली साबुत उड़द या बादाम की गिरी उनको चढ़ाते हैं तो विशेष शुभ फल आपको मिलते हैं।
देखिए शनिदेव क्या कहते हैं कि अपने कर्म सुधारें, अपने कर्म अच्छे रखें। मेरा अनुभव ये कहता है कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखी है जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं थे, शनि की महादशा आ गई या 7.5 आ गई, उसके बावजूद उनको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं मिला क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, वो इलीगल एक्टिविटी में नहीं थे, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तो शनिदेव कष्ट देते तभी हैं जब आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे, मन में गलत भावना रखेंगे, ईर्ष्या के भाव रखेंगे या गलत गतिविधि में, कुसंगति में अगर आप लिप्त रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, ढैया हो, 7.5 है तो अशुभ परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। एक चमत्कारिक मंत्र है ओम हनुमंते रामदूताय नमः। इस मंत्र का अगर हर कोई जाप रोजाना करे, जो कि बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में जो भी कोई परेशानी, दिक्कतें, बाधा आ रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। इन तमाम उपायों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।